Welcome back guys once again in hashtag Ask Brush ट्यूटोरियल। आज हम बात करने वाले हैं ब्रश के बारे में। आखिर इस ब्रश में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि लोड ब्रश कर सकते हैं आप यहाँ से, अगर आपके पास कोई हो तो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है, जैसे कि अभी देखते हैं क्या क्या किया जा सकता है। पहले हम कोई शेप ले लेते हैं, यहाँ हम क्यूब ले लेते हैं, इसको हम एडिट मोड ऑन करते हैं और मैक पॉलीमेश 3D और ज्योमेट्री में जाके हम इसमें डायनामेश कर देते हैं। ठीक है, डायनामेश करना ज़रूरी है और शेप को थोड़ा स्मूथ कर देते हैं। तो शिफ्ट एंड ड्रैग करना है आपको सिंपली, ये स्मूथ हो जाएगा। इसको सेंटर में लाते हैं। ड्रॉ साइज छोटा करने के बाद अब देखते हैं ब्रश में क्या क्या है। यहाँ से आप ब्रश ले सकते हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पर भी दिया हुआ है। हमेशा याद रखें कि यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं ऑलमोस्ट सब यहाँ पे और यहाँ पे अवेलेबल है ऑलरेडी। ठीक है, तो ब्रश ब्रश सेव एस कर सकते हैं आप। यहाँ मास्क पेन जानते होंगे, मास्क पेन मतलब कि किस तरीके से आप मास्किंग, देखिए कंट्रोल क्लिक करते हैं यहाँ मास्क पेन आ जाता है, इससे आप मास्क कर सकते हैं। इसमें भी कई तरीके के आते हैं। देखिए कंट्रोल क्लिक करने के बाद आप मास्क में जाएंगे तो यहाँ मास्क सर्कल आता है, तो देखिए मास्क सर्कल होगा। और करो मास्क में देखिए जिस साइड ब्लैक है उस साइड ही मास्क होगा। ठीक है, सिंपल याद रखिए, जिस साइड ब्लैक का पोर्शन है वही वाला मास्क होगा। अब करो मास्क पेन तो अभी देखे थे हम लोग। लेसो क्या है, सिलेक्ट करके, ठीक है, आप जहाँ चाहें वहाँ ड्रैग कर सकते हैं। ये आपको बैकग्राउंड पीछे नहीं दिख रहा होगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं और बैकग्राउंड चेंज करते हैं ताकि जनाई दे। अब आपको क्लियर दिखेगा कि हम क्या कर रहे हैं। एडिट मोड ऑन, मैक पॉलीमेश 3D, ज्योमेट्री, इट्स ओके, ज्योमेट्री नहीं करेंगे तो भी चलेगा। कंट्रोल डी प्रेस कर देते हैं। ठीक है, डिवीज़न बढ़ा देते हैं, थोड़ा स्मूथ करके कंट्रोल डी 2 बार कर देते हैं। देखिए 31,000 हो गए हैं पॉइंट। अभी कंट्रोल से आपने देखा कि किस तरीके से ये सबका यूज किया जा सकता है। आप घर पे ट्राई कर सकते हैं कि किस तरीके से ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो देखिए किस तरीके से स्क्वायर शेप लेगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। सिलेक्ट रेक्ट, ये सभी वही है। क्ले बिल्डअप मतलब कि हमारा बेसिक मटेरियल वाला। अभी चलते हैं क्रिएट। क्रिएट में क्या है, हम किसी भी चीज़ को अपेंड कर सकते हैं। देखिए अपेंड करते हैं तो ये कहाँ पे जाएगी, देखिए यहाँ पे हम इधर जाते हैं। ठीक है, अगर हम इसको अपेंड करना चाहते हैं तो चाहे तो यहाँ से जाके डायरेक्ट क्रिएट इंसर्ट मेश कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी क्रिएट इंसर्ट मेश कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इस शेप को क्रिएट इंसर्ट मेश करते हैं और अपेंड करते हैं और ओके कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे ये शेप आ चुका है। इससे क्या होगा, हम ये शेप को दोबारा कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, द मैश इज कम्पोज्ड ऑफ मल्टीपल सब डिवीज़न लेवल। ओके, तो इसको ज्योमेट्री में जाकर सिंपली डिलीट लोअर कर देंगे और यहाँ पे ड्रैग करेंगे। देखिए किस तरीके से ये शेप बन के आ रहा है। तो आप समझ चुके होंगे किस तरीके से ये काम करता है, क्रिएट इंसर्ट मेश। ठीक है, इससे क्या, आप कोई भी जैसे कि विंग बना रहे हैं या मछली के पंख बना रहे हैं, कोई भी शेप को ड्रॉ कर रहे हैं या डिज़ाइन कोई ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसको आप इंसर्ट करके अपेंड करके उसके बाद इसको यूज कर सकते हैं। अगर अब देखिए यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं लेकिन ये बहुत ही ऊपर आ रहा है, अगर हमको इसको और डेप्थ में चाहिए, अंदर की तरफ चाहिए, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, सिंपली क्रिएट का तो हो गया, डेप्थ में जाके हमको इस कर्सर को नीचे लाना है। देखिए अगर अब हम ड्रॉ करेंगे तो देखिए किस तरीके से ये अंदर की तरफ आ रहा है। तो आप समझ चुके होंगे किस तरीके से वो बॉडी को टच किया जा सकता है, किसी भी शेप को। ठीक है, अभी इसको बंद करते हैं। कर्व, कर्व में आप एडिट कर सकते हैं, जो भी अपना पेन कर्व है, कोई भी करने का तरीका, उसको शेप को चेंज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो इसमें छिड़कानी ना ही करे तो ठीक है। अभी चलते हैं सैम्पल्स में भी छिड़कानी कुछ नहीं करना हमको, इलास्टिसिटी में भी नहीं करना। फाइबर मेश क्या है, हेयर वेयर के लिए रहता है, उसका आगे आएगा। यहाँ पे फाइबर मेश का टॉपिक आएगा तो हम बताएंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे ट्विस्ट करने का तो आप जानते ही हैं, ट्विस्ट करने का है बेसिकली, इसमें भी छेड़खानी ना करें आप। सरफेस में नॉइस आता है, सरफेस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी सरफेस का दिया है, दिखाते हैं आपको। ये रहा सरफेस का टॉपिक। इसमें किस तरीके से टेक्सचर को या अल्फ़ा को डिज़ाइन किया जाता है, शेप लाया जाता है किसी भी शेप के ऊपर,
उसको डिस्कस करेंगे हम बाद में, कि उसके ऊपर बहुत ही लंबा और डिटेल वीडियो बनेगा। अभी यहाँ पे अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो हमारे लिए वो है ऑटो मास्किंग। ऑटो मास्किंग क्यों ज़रूरी है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस सभी को कंट्रोल जेड करते हैं पहले तो, ठीक है। इस शेप को हम लोग थिन कर देते थोड़ा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब देखिए इस दोनों साइड से फ्लैट हो चुका है। अगर मैं इस पे मल्टीपल सब डिवीज़न है, इसको थोड़ा बंद करना पड़ेगा, ठीक है। BCB क्ले बिल्डअप का इस्तेमाल करता हूँ, तो अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो देखिए अभी पीछे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और इंटेंसिटी बढ़ा दूँ फिर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर यही बैक फेस मास्किंग को ऑन कर दूँ तो देखिए, एक मिनट, इसको थोड़ा और पतला कर देते, पहले कोई और शेप ले लेते हैं, ठीक है। इसको इधर लेते हैं और इसको थिन कर देते हैं एकदम फ्लैट, ठीक है। अब इस पर ड्रैग कीजिए, देखिए किस तरीके से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है पीछे के एरिया में, ठीक है। अब वहीं बैक फेस मास्किंग को ऑफ कर देते हैं तो देखिए किस तरीके से इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। देख सकते हैं आप। W इसको साइड में लेते हैं और फ्लैट करते हैं, क्यों। अब देखिए इसमें ड्रैग करते हैं तो देखिए अभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बैक फेस मास्किंग ऑन है। अगर आपका बैक फेस मास्किंग ऑफ रहेगा, ऑन कर देते हैं तो आप इस्तेमाल करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वहीं अगर आपका बैक फेस मास्किंग ऑफ रहेगा तो सिंपली आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ये काम करता है, कई बार ये काम नहीं करता, तो थोड़ा 2-3 बार ट्राई करना पड़ता है। अब देखिए पीछे इफेक्ट पड़ रहा है, कंट्रोल जेड करके अगर मैं वही ऑन कर दूं तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके, अगर इसको अब देखिए किस तरीके से और जगह काम आता है। अब इस शेप को हाइड कर देते हैं, इसको फ्रंट में लेते हैं, BDS लेते हैं और हम लाइन ड्रॉ करते हैं, तो देखिए इफेक्ट पड़ रहा है अभी, ठीक है। तो इसको बंद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बैक फेस मास्किंग ऑन करते ही देखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इससे क्या होता है कि हम लोग क्ले बिल्डअप ऐड कर सकते हैं और सिंपली डायनामिक्स जाके हम उस पर मैश बना सकते हैं, ठीक है। ओके, मैश के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और कई बार हमको पता है कि छोटी मोटी डिज़ाइंस में जब हम टेक्सचर्स देना चालू करते हैं, डिज़ाइंस बनाने चालू करते हैं, तो जैसे अल्टर प्लस, ये देखिए इफेक्ट पड़ रहा है अभी। वही अगर हम बैक फेस मास्किंग ऑन कर देंगे तो इफेक्ट पड़ना बंद हो जाएगा। ये फ़र्क कम करता है, थोड़ा 2-3 बार ट्राई करना पड़ता है। देखिए हमेशा याद रखिए कि जितने भी आप ब्रश यूज करेंगे अलग अलग, हर बार आपको ये बैक फेस मास्किंग ऑन करना पड़ेगा। अगर जैसे कि आप BDS यूज कर रहे हैं तो देखिए हमने किया हुआ है बैक फेस मास्किंग, इसलिए नहीं दिखा रहा है। वहीं इसकी जगह हम BST यूज करते हैं तो देखिए इस पर हमने नहीं किया है, इसलिए बैक फेस मास्किंग का इफेक्ट आ रहा है। अगर इसमें भी ऑन कर देते हैं तो देखिए इसमें भी इफेक्ट आना बंद हो जाएगा, देखिए। तो इस तरीके से ये मास्किंग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई, जो आपने गड़बड़ी कर दी, तो सिंपली आपको क्या करना है, रीसेट ऑल ब्रश कर देना है। इससे क्या होगा, कोई भी ब्रश कितना भी आपने फोकल लेंथ भी छिड़कानी की हो या इंटेंसिटी में किसी भी चीज़ में की हो, तो वो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाता है। और ये बहुत ही कॉमन बात है और बेसिक्स ही है, लेकिन सभी को पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, राइट क्लिक दबा के हम इसमें गलती से साइज़ बढ़ाने या कम ज़्यादा करने के बजाय फोकल लेंथ में छेड़खानी कर देते हैं। इसमें हमको पता नहीं चलता कि कितने पे एक्चुअली था वो, तो इसलिए हमको रीसेट ऑल ब्रश करके सेटिंग है उसको करना ज़रूरी है, ठीक है।